तो दोपहर का समय था, मैं वॉक कर रहा हूँ और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है। मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे, अब एकदम से मेरा म्यूज़िक बंद हो चुका है। ठीक है, अब मैं शहर में घूम रहा हूँ, मुझे मम्मी ने कुछ सामान लेने के लिए भेज रखा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे इतनी गंदी वाली एनजाइटी हो रही है, क्योंकि बिना ईयरफोन्स के मैंने लिटरली जाना बंद कर दिया था बाहर। अगर गाने बैकग्राउंड में नहीं चल रहे होते तो मुझे अच्छा फील ही नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था लोग मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। और उसी शाम को मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोलती है कि आप इतना झुक के क्यों चलते हो, आप इतना स्लाउच होके क्यों चलते हो, थोड़ा सा शोल्डर्स पीछे करो, चेस्ट बाहर निकाल के चला करो, फिर को स्ट्रेट अप रख के चला करो। और मुझे अशेम्ड फील होता है कि गर्लफ्रेंड को मुझे बताना पड़ रहा है ये सब चीज़ें। मेरे अंदर वो नेचुरली आ ही नहीं रहा था, मुझे इतनी ज़्यादा सोशल एंजाइटी बिल्ड हो चुकी थी। फिर मैं खुद को बोलता हूँ कि कम ऑन ज़ैक, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वाई आर यू बीइंग एंशियस, वाई आर यू बीइंग इनसिक्योर। तेरे पास ऐसी कोई खामी नहीं है जिसकी वजह से तू इनसिक्योर हो सकता है, और अगर होती भी तो तुझे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मैं अपने आप को ये बता रहा हूँ, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट रियलिटी तो यही है। उस भरी धूप में मार्केट में खड़ा हुआ हूँ, स्लाउस्ड कंधों के साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं वॉक करने में लग रहा है मुझे कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा लोग मुझे नए नए मिलते जाएंगे, मेरी तरफ अजीब तरीके से देखेंगे, एंड आई विल जस्ट फील दिस वियर्ड सेंस ऑफ फियर, दिस सेंस ऑफ एंजाइटी। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैं सोचूं मम्मी को कॉल करके बोल देता हूँ कि मम्मी मैं घर आ रहा हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा मार्केट से सामान लाने का, या सामान मिल ही नहीं रहा, दुकानें बंद है, झूठ बोलने का सोचता हूँ मैं। फिर याद आता है मेरी फ़ोन की बैटरी डेड है, और फिर मुझे लगता है कि अभी घर जाऊँगा मैं, मम्मी को ये बोलूँगा और मम्मी गुस्सा हो जाएगी तो मुझे वापस भेज देगी। तो मेरे अंदर एक अलग ही डर है, और ये बात बाय द वे 2 साल पहले की है। तो मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा एंशियस था, ऐसा टाइप का बंदा था जो लिटरली स्लाउच होकर चलता था। उसके अंदर एक दिमाग में एक मैंटेलिटी बन गई थी कि लोग उसको वियर्डली देख रहे हैं, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो आफ्टर वाइल आई जस्ट रियलाइज्ड, आफ्टर अ वाइल आई जस्ट ट्राई टू सॉल्यूशंस ढूंढने लगा कि इस चीज़ के सॉल्यूशंस है क्या। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप होता है, मैं थोड़े टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदे फेज में जाता हूँ, बट आफ्टर अ वाइल आई जस्ट रियलाइज दैट आई नीडेड टू री इन्वेंट माई सेल्फ, आई नीडेड टू बी द पर्सन जो कि कॉन्फिडेंट है, जो एंशियस नहीं होता छोटी छोटी इंटरेक्शंस पे। एटलीस्ट मार्केट से सामान लाने जैसे इंटरेक्शंस पे तो बिल्कुल नहीं, कि अगर मैं मार्केट से सामान नहीं ला पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा। And that is the moment when I decided to reinvent myself, and that is the moment I started this YouTube channel. I started this YouTube channel to reinvent myself, to literally record my journey जैसे जैसे मैं ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ एज अ पर्सन। मैंने पहला स्टेप ये लिया था, और इस एक चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। आई स्टॉप्ड लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई स्टॉप्ड लिसनिंग टू पीपल जो मुझे बोलते थे कि म्यूज़िक अच्छी चीज़ है। म्यूज़िक गेव मी एन अनदर वर्ल्ड। म्यूज़िक इज़ अ वेरी गुड थिंग, म्यूज़िक बहुत ही प्यारी चीज़ है, आपको सुन के मज़ा आ जाता है, आपका मूड बदलने की पावर रखता है म्यूज़िक, राइट, वेरी गुड थिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट म्यूज़िक गिव्स यू अनदर वर्ल्ड जिसमें आप नई रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो, और उस अनदर वर्ल्ड में रहने की अगर आपको आदत पड़ जाएगी तो आपकी रियल वर्ल्ड से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। स्टॉप लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर अ वाइल। मैंने नॉर्मल इंट्रैक्शंस को प्रैक्टिस करना चालू किया विदाउट एनीथिंग प्लेइंग इन बैकग्राउंड। इवन अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कॉल पे बात करते हैं बाहर निकलते समय, या कंटेंट कंज्यूम करते हैं बाहर निकलते समय, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तुम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरे वर्ल्ड में पहुंचा रहे हो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते करते, एंड दैट इज़ द मेन थिंग जो तुम्हें एंजाइटी दे रही है। सेकंड थिंग वॉज आई डिसाइडेड टू टॉक टू पीपल एवरी डे। आई डिसाइडेड कि मुझे किसी ना किसी से तो बात करनी है। आई डू नॉट केयर इफ दे लाइक मी और नॉट, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू देम, एंड दैट्स हाउ आई लिटरली चेंज्ड इट। And the third thing was YouTube. I started content creation. I started recording my thoughts on YouTube, and it's been 2 years, and I'm just like living the life that I wanted to. The confident guy. I have made more connections than ever. I have my people, people who actually value me, people whom I actually value, and that is the life that I wanted to live, and that is what I wanted to teach you. So yeah, do this, and you will feel alive again. And until then, bye bye.